दोस्तों आज सवेरे जब मैं व्हाट्सअप चला रहा था तब मेरे पास एक वीडियो किसी ने भेजा। उस वीडियो को ओपन करके मैंने देखा तो एक युवक अपने गांव का एक तालाब बता रहा था और बता रहा था कि इस गांव में जो तालाब बना हुआ था, पुराना तालाब था, उस तालाब पर सरपंच ने अतिक्रमण कर दिया है। ऐसा आरोप लगाया कि वहां पर जो है तालाब के चारों ओर तारबंदी कर दी है, उसके अंदर पौधारोपण कर दिया है और वहां पर एक मंदिर भी है भूमिया जी का, उसका रास्ता भी बंद कर दिया है। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, ये मामला हमें दिखाना चाहिए सरकार को। हमने उस वीडियो को हमारे ट्विटर अकाउंट पर अपलोड करा। जैसे ही अपलोड करा तो उसके बाद से कई सारे लोगों के फ़ोन आए। कोई कह रहा है कि वीडियो गलत है, जो युवक ये वीडियो बना रहा है उसको राजनीति करनी है, उसका जो है सरपंच से पर्सनल इंटेंशन है इसलिए कर रहा है, और कोई कह रहे हैं कि वाकई में ये मामला सही है। फिर हमने इस पूरे मामले को लेकर जब पड़ताल करी तो कई सारी बातें सामने आई, और ऐसी बातें आई तो मुझे लगा कि यार ये बात हमें सबको बताना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से यह भी कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ मामला आपके ध्यान में भी है तो हमें जरूर भेजिएगा, हम उसको उठाएंगे। अब ये मामला क्या है आइए समझते हैं। दरअसल सांचौर के पास में एक गांव है धारणावास। धारणावास गांव में सरपंच द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा गांव में पेड़ पौधे कैसे लगाएं, पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें, उसके लिए काम किया गया। लोगों ने उसकी तारीफ करी कि बड़ा अच्छा काम करा है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। लेकिन उसके उलट राजस्थान सरकार ने बीते दिनों एक अभियान चलाया था, वंदे गंगा अभियान। और अब बीते दिनों राजस्थान के विधानसभा में एक जो है बिल पास भी हुआ है, भूजल संरक्षण बिल है वो पास हुआ है। इन दोनों बातों को अगर साथ में हम समझते हुए कोशिश करें तो इसका अर्थ ये है कि हमारे जो जल संरक्षण के लिए हम कैसे काम करें, या धरती से जो पानी निकलता है उसको कैसे संरक्षित करें, कैसे उसका जो बचाव करें ताकि आने वाले समय में हमारे लिए पानी की कोई समस्या नहीं हो। और दूसरा, जल जो आ रहा है संरक्षण, अभी जल कहाँ, जहाँ पर जल के जलाशय बने हुए, चाहे तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ियाँ हैं, उनको कैसे संरक्षित रखें, उनको कैसे ठीक करें ताकि पानी जो है वो गर्मी में, इस गर्मी समय में पानी की समस्या नहीं हो। और अगर इधर इस पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं 1 2 3 तालाब बने हुए हैं। वंदे गंगा अभियान के तहत यह बताया गया था सरकार ने कि ऐसे जो हैं गांव जहां पर तालाब बने हुए उसका संरक्षण किया जाए, उसको सुधारा जाए ताकि बारिश का सीजन हो तब उसमें जो है पानी इकट्ठा हो जाए। लेकिन इस गांव के इस तालाब की कहानी दूसरी है। एक पक्ष का दावा है कि यहाँ कोई तालाब था ही नहीं, कंटीली झाड़ियां थी, उसको काट करके वहां पर जो पौधे लगाए गए हैं ताकि वहां संरक्षण हो जाए। बजट 32 लाख रुपए का पास हुआ है। लेकिन दूसरा पक्ष कुछ और कह रहा है कि वहां पर एक पानी इकट्ठा होता है तो यहाँ पर जल जो है अलग अलग जगहों से पानी आता है, तो पानी इकट्ठा इसलिए होता है, और उस जगह को भरने के लिए वहां पर मिट्टी के कई सारे डंपर जो हैं वो खाली करवाए गए, ट्रैक्टर करवाए गए ताकि उसको समतल किया जाए। लेकिन अभी भी समतल नहीं हुआ है। फिर उस पर पौधे लगाए गए और उस पर कंटीली झाड़ियां कर दी। इंटेंशन क्या था इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे कि जलाशय को, तालाब को क्यों कवर करा गया, उसमें समतल क्यों करवाया गया, उसमें पौधे क्यों लगाए गए और उसके ऊपर तारबंदी क्यों करी गई। अगर एक पहलू देखें तो अच्छी बात है कि भाई वहाँ जल पर्यावरण संरक्षण के लिए इतने सारे पौधे लगाए गए और ये अच्छी चीज़ें हो गई। लेकिन दूसरा मसला ये भी है कि क्या गांव में दूसरी जगह नहीं थी कि तालाब को आपको समतल करके उस पर पौधे लगाने पड़े? क्या यहाँ पर जो है इस प्रकार के भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही? कितने का बजट हुआ वहाँ लगे, तो दूसरा क्या गाँव में कोई और जमीन नहीं थी? क्या वो जल संरक्षण का जगह नहीं थी? थोड़ा बहुत ऐसा ही पानी आ रहा था तो क्या सरपंच को वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण से ज़्यादा जल संरक्षण या जल को इकट्ठा करने की नहीं सूझी? ये तमाम जो बातें हैं ये हमारे सामने आई, और वहाँ के एक युवक भरत सिंह ने जो वीडियो बना करके भेजा है वो आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं जरूर कमेंट करिएगा। आने वाले दिनों में पंचायती राज के चुनाव हैं और ऐसे ग्राम पंचायतों से कई सारे मुद्दे जो हैं वो सामने आएंगे। इसमें यह भी समझते हैं कि जो सामने वाला पक्ष होगा वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे ला रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे अच्छे हैं, गांव के लोगों के लिए अच्छे हैं, गांव के विकास के लिए अच्छे हैं। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, गांवों के लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए जो ये तमाम चीज़ें निकलकर अभी सामने आएगी इस चुनावों के सीजन में, वो बड़ी अच्छी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बड़ी रोचक होगी। और हम आपको इस प्रकार की लगातार कई सारी जो हमारे सामने ऐसे बातें आएंगी वो आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाह रहा हूं
कि हमारे गांव धरणावास के अंदर बहुत ही पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी नाली थी, जिसको मौके से अस्तित्वहीन कर दिया, ध्वस्त कर दिया, रेती कंकड़ डालकर उसको नष्ट करने का जो प्रयास किया है पंचायत द्वारा। उस नाली पर चारों तरफ तारबंदी करवाकर इस समय जो पानी इकट्ठा होता था पशुओं मवेशियों के पीने के लिए, एक प्रकार की प्राकृतिक जल स्रोत की जो संपदा थी, जो एक व्यवस्था थी, उनको उन्होंने नष्ट करके एक आपराधिक कार्य करने की जो कोशिश की है। हम पूरे ग्रामवासी मिलकर 1 महीने से, लंबे समय से जो एक संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच में हमने एसडीएम साहब चितलवाड़ा, एडीएम साहब सांचौर और जिला कलेक्टर साहब जालोर को ज्ञापन देकर भी सूचित किया। उसमें एडीएम साहब सांचौर ने आदेश भी किया है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूंगा, आप इसमें प्रदर्शित करना। लेकिन अभी 1 महीने के बीच में किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने कल भी अल्टीमेट दे दिया है कि सोमवार तक अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हम एसडीएम मुख्यालय चितलवाड़ा जाकर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ में आमरण अनशन पर बैठेंगे और जो पुरानी हमारी नाली थी उनको पुनः सौंदर्यीकरण कर उनको वापस उसकी वास्तविक स्थिति में लाकर हमको सौंपें, ताकि आने वाले समय के अंदर पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए पीने की व्यवस्था हो। जो हमारा प्राकृतिक जल स्रोत था उसको वापस मुख्य धाराओं में लाया जाए। मैं पुनः आपको इस चैनल के माध्यम से, द खटक के माध्यम से आप सबको मैं सूचित कर रहा हूं, प्रशासन को, कि जल्दी सोमवार तक हमारी जो जायज मांगे हैं वो मानी जाए, वरना आने वाले समय के अंदर आप हमारे इस धरना जो दे रहे हैं उनको संभालने में आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। धन्यवाद।